नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत श्योपुर के वर्तमान सरपंच श्रीमती अनीता गुर्जर व उनके प्रतिनिधि महेंद्र गुर्जर मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत श्योपुर के अंदर पंचायत समिति मुंडावर जिला अलवर, जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती अनीता कुमारी जी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। इनके सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र सिंह गुर्जर जी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, क्या किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। जैसे कि 2 वर्ष इनके पूर्ण हो चुके हैं और अक्टूबर में हो जाएंगे। तो सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको जी। तो सरपंच साहब, अगर आपके राजनीतिक परिचय की बात करें तो आपका राजनीतिक कैरियर क्या है? राजनीतिक कैरियर हम 2005 में चुनाव लड़े। 2005-10 तक हमने पंचायत राज में काम किया है जी। और हमने जो ग्रामीण परिवेश में रह करके जो भी समस्याएं पानी की, बिजली की जो भी है, हमने उसको कंप्लीट किया है जी। और लगभग छोटी मोटी समस्याएं उसका तुरंत निस्तारण करते हैं। जी जी जी। और अब फिलहाल हम 2 साल को संपूर्ण हो चुके हैं। सेकेंड टाइम सरपंच है फिलहाल जी 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 ग्राम पंचायत श्योपुर में जी। तो जैसे कि सरपंच साहब 2005 से लेकर 10 तक के सरपंच रह चुके हैं बीच में, और जैसे कि अनुभवी सरपंच है और युवा सरपंच है, युवाओं ने चुना है इनको, और युवाओं के ऊपर अपने बात करेंगे कि युवाओं के लिए इन्होंने क्या प्रयास किए हैं, किस प्रकार ये आगे की इनकी रणभूमि है, किस प्रकार ये आगे प्रयास करेंगे। सरपंच साहब, अगर अपने बात करें ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं, वो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है, और कहते हैं कि शिक्षा एक वैश्य हिरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा की बात करें तो अपने यहाँ ग्राम पंचायत श्योपुर में शिक्षा का क्या स्तर है? देखो, शिक्षा की इस तरह हमारे 3 गांव लगते हैं ग्राम पंचायत में। तीनों गांव में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी। और बाकी टीचर की व्यवस्था अच्छी है, कमरे वगैरह हम सबने व्यवस्था कर रखी है जी। जो भी हमारे छोटी मोटी समस्या है, पानी वगैरह, लाइट वगैरह, वो भी हमारे कंप्लीट हैं। टीचर वगैरह भी है जो जिस भी सब्जेक्ट के हमने कंप्लीट कर रखे हैं, और छोटी मोटी समस्या है कि हम तुरंत इसका निस्तारण कर देते हैं। क्या बात है। तो सरपंच साहब, एक हमने और समस्या देखी है जो बालिका शिक्षा की। देखा जाता है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है, इसके अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। या तो कम एज के अंदर उनकी शादी कर दी जाती है, जिसे अपने बाल विवाह का रूप दे सकते हैं, या तो कम उम्र में शादी कर दी जाती है, या उनको स्कूल से हटा लिया जाता है। तो अगर अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? देखो, बालिका शिक्षा का स्तर तो हमारे निम्न स्तर पर है, फिर भी हम इसका सुधार करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को समय समय पर इकट्ठा करते हैं, बच्चों को परिवार को समझाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है, और उनको समझाते भी हैं बाल विवाह में नहीं करना है, बालिग हो जाना, उसके बाद शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करा, नौकरी मिलेगी, उसके बाद शादी करना है, तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है बच्ची। तो 2 परिवार को संभाल सकती है बच्ची अगर पढ़ी लिखी होगी तो जी बिल्कुल। तो हम हर समय पर हम गांव को इकट्ठा करके, गांव में या स्कूल में इकट्ठा करके सभी ग्रामीण क्षेत्र में सभी को हम समझाते हैं। क्या बात है। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें कि आपको ग्राम पंचायत में ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा, और आपने ये सोचा अगर हम यहाँ श्योपुर ग्राम पंचायत के सरपंच बनते हैं तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे। जैसे कि ग्रामीणों ने आपको सरपंच पद का ताज पहना दिया गया है, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या लगी आपको? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की जी। पीने के पानी की समस्या है, जो कि बहुत गंभीर समस्या है। हमारे वाटर लेवल 1000-1500 पर तो उस पर भी नहीं मिलता है जी। फिर भी हमने प्रयास किया है दूर गाँवों से लाकर पानी की व्यवस्था। मैं निजी ट्यूबवेल से पानी गांव को पिला रहा हूँ, और दूसरे गाँव को मैंने खुद पर्सनल जेब से पैसे लगा करके भी पानी की व्यवस्था करी है जी। और पंचायत के द्वारा भी मैंने 2-4 ट्यूबवेल किए हैं जी। फिर भी जे जो योजना चल रही है जल जीवन मिशन की तरफ, मैंने 2,27,00,000 रुपये अपने श्योपुर और मोहम्मद के लिए पास हुए हैं, और जल्द ही पानी की व्यवस्था हो जाएगी जी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ऑफ कैमरे में बात की थी कि सरपंच साहब कह रहे थे कि ऑन कैमरे पे ये बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या है कि सरपंच साहब ने अपनी निजी मतलब अपनी सवे के पैसे से, अपनी जेब के खर्च से इन्होंने एक ट्यूबवेल करवाया, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है ग्राम पंचायत की, और उनसे अपने पूरी ग्राम पंचायत के लोगों को पानी पिला रहे हैं निस्वार्थ भाव से। इनको कोई सरपंची से वो वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही एक विचार रखने वाले सरपंचों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। सरपंच साहब, हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें नेक्स्ट मुद्दे की ओर कि आप एक युवा सरपंच, और आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, ग्राम पंचायत जिले के युवा देख रहे हैं, तो आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की रही है। अगर अपने बात करें नशे की प्रवृत्ति की, तो युवाओं में किस प्रकार की नशे की प्रवृत्ति है?
देखो हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई नशा को प्रवृत्ति है नहीं, दारू वगैरह ये नशा वगैरह कुछ नहीं है। फिर भी अगर एक दो बच्चा अगर करते हैं तो उसको हम घर जाकर समझाते हैं जी, प्रयास करते हैं समझाने का जी। और ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे नशा को ऐसा कोई सेवन नहीं है जी इस क्षेत्र में जी। तो सर आप क्या समझाइश करवाना चाहोगे? आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, ग्राम पंचायत जिले के युवा देख रहे हैं जो नशे के अंदर लिप्त हैं, आज उनके पेरेंट्स भी आपको देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे एक सरपंच होने के नाते, ग्राम पंचायत श्योपुर के मुखिया होने के नाते? देखो नशा है वो मैं कहने तात्पर्य नशा एक बहुत बुरी आदत है जी, बिल्कुल, जो मनुष्य को शरीर को ख़त्म करती है, बाकी परिवार को भी मतलब विघटन करती है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ नशा से दूर रहें और अच्छा जीवन यापन करें जी, ये मेरा संदेश है। क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब का यही कहना है, जो युवा पीढ़ी है वो कह सकते हैं कि भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका, जो जवान है वो अंदर से खोखला हुआ पड़ा है, और युवाओं के लिए इनके यही एक संदेश है कि नशे से बचो जितना हो सके। तो सरपंच साहब मेरा अगला मुद्दा रहेगा किसान भाइयों के ऊपर। भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है, जो यहाँ की 70% आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। और देखा गया है इस बार जो यूरिया DAP की काफ़ी भारी किल्लत देखने को मिली, किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। और अगर अपने बात करें ग्राम पंचायत श्योपुर की, तो यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था थी यूरिया DAP को लेकर? देखो कुछ टाइम के लिए किल्लत आई थी DAP यूरिया की, फिर भी हम किसानों को समझाते हैं जैविक खाद के तौर पर, जब अपने देसी खाद होता है उसको जैविक तौर पर अपनाते हैं। और बाकी सरकारों का काम है खाद बीज को उपलब्ध कराना जी। कुछ टाइम के लिए दिक्कत आई थी, अब तो फिलहाल तो काफ़ी यूरिया DAP आया हुआ है जी, बिल्कुल। तो सरपंच साहब हमने एक सर्वे किया, जब किसानों ने हमें एक समस्या, भारी समस्या बताई कि सर हमारे यहाँ पे नियमों के अनुसार 6 घंटे बिजली दी जाती है 3 फेस की, लेकिन धरातल पे है जो 4 या 3 घंटे आती है, तो ये भी कोई समस्या बड़ी है, आपको कुछ लगता है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, बिजली की काफ़ी समस्या है। पहले वसुंधरा के राज में 6 घंटे बिजली आती थी, अब वर्तमान में 3 या 3.5 घंटे बिजली आती है जी, जो कि बहुत कमी है जी। अब किसानों को कम से कम 5-6 घंटे बिजली मिले तो फसल कर सकता है, बाकी 3.5 घंटों में क्या फसल करेगा वो जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब आज आपको विद्युत विभाग भी देख रहा है, MLA MP साहब देख रहे हैं, तो क्या मांग करना चाहते हो अपने किसानों के लिए? किसानों के लिए मांग करना चाहते हैं कि कम से कम 6 घंटे को बिजली 3 फेस की मिले और सिंगल फेस की 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि बच्चे पढ़ सकते हैं। और 3 फेस की बिजली मिलेगी तो अपने किसान अपना जीवन यापन कर सकते हैं खेती बाड़ी करके जी, बिल्कुल। तो सरपंच साहब मेरा अगला मुद्दा आपसे रहेगा मृत्यु भोज पे। जैसे कि CM साहब और PM साहब ने जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था तो उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, और आज अगर बात करें तो लंबी टाइम से चली आ रही परंपरा है, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और अगर अपने धरातल की बात करें या श्योपुर की, तो यहाँ क्या स्थिति है मृत्यु भोज की? देखो हमारे क्या है कि जो संस्कृति है अपनी जी, हमारे पुरखों से चलती आ रही है। मृत्यु भोज जो पहले करते थे, अब फिलहाल तो हमने शो में बंद कर रखा है। क्या है कि हम लोगों को जागरूक किया है। मृत्यु भोज इसका मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। जो मृत्यु भोज जो पैसे लगाते हैं बच्चे को पढ़ाई पे, शिक्षा पे लगाना चाहिए, जो कि बच्चा आगे चल करके अधिकारी बने। क्या बात है। और देश का नाम रोशन करे जी। तो हम सभी को समझाते हैं कि विशेषकर हमारे समाज में मृत्यु भोज का पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन था। हमने पूरे गांव इकट्ठे कर करके इस मृत्यु भोज को बिल्कुल संपूर्ण बंद कर दिया गया है, और हम कोई यहाँ पर मृत्यु भोज नहीं करने देते हैं। पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। जो मृत्यु भोज में पैसे खर्च करते हैं, या तो स्कूलों में हम मकान बनवाते हैं, या फिर हम बच्चों की शिक्षा पर खर्च कराते हैं। क्या बात है। ऐसी ही सोच होनी चाहिए हर एक ग्राम पंचायत के सरपंच की और ग्रामीणों की। जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि जो मृत्यु भोज का ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है लोगों को खिलाने के लिए, उस पैसे का सही उपयोग करना चाहिए। जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाए, कि शिक्षा के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हो पाए। जैसे कि आप जानते हो कि काफ़ी डाउन स्थिति है अपनी शिक्षा की। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें चिकित्सा व्यवस्था की, तो यहाँ किस प्रकार की है? देखो चिकित्सा व्यवस्था हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, ANM वगैरह बैठी हुई हैं, जो भी छोटी मोटी दवाइयाँ हैं वो देती हैं। और बाकी हमारे नज़दीक पड़ता है 1.5 किलोमीटर मुड़ावर, वहाँ व्यवस्था ठीक है चिकित्सा की। और अगर परिवहन की बात करें सर, तो परिवहन की व्यवस्था क्या है यहाँ? यहाँ परिवहन की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से सीधा यहाँ रोडवे बसें चलती हैं, मुंडावर के लिए अपने अलवर के लिए सीधी बसें जाती हैं, जो यातायात की व्यवस्था भी अच्छी है जी। तो सर समय के अभाव को देखते हुए मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा, जैसे कि सर आज आपको आपके ग्रामीण भी देख रहे हैं, पूरे भारत देश के लोग आपको देख रहे हैं, जनता देख रही है, तो अगर अपने बात करें विकास कार्यों की, जैसे कि 2 साल आपके अक्टूबर में पूर्ण हो जाएंगे, और देखा जाए विकास कार्यों के ऊपर, तो यहाँ अभी तक क्या कुछ विकास कार्य आपने किए हैं? किस प्रकार विकास की आप लहर लेके आए हो? जैसे कि काफ़ी टाइम से तो स्थगित पड़े हैं काम भी, और कोविड की वजह से काफ़ी मार झेलनी पड़ रही है ग्राम पंचायतों को, तो क्या लगता है क्या कुछ विकास कार्य करवाया अभी तक आपने?
देखो मैंने जैसे मेरी पंचायत में 4 ट्यूबवेल करवाए पानी की व्यवस्था के लिए और 8 रोड बनवाए हैं हमारे इंटरलॉक टाइल निर्माण और 2 कॉम्प्लेक्स बनवाए सुलभ कॉम्प्लेक्स जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो काम चल रहा है और बाकी छोटे में अपने जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के तहत जो अपने गड्ढे उड्ढे बनवाए ये काम करवाया मुझे। तो युवाओं के लिए खेल मैदान वगैरह आपने कुछ ऐसा सोचा? बिल्कुल, युवाओं के लिए मैंने खेल मैदान की व्यवस्था करी है, वहाँ पर जिम की व्यवस्था करी है। जिम हमने लगवा रखी है, बच्चे जाके वहाँ पर जिम करते हैं, व्यायाम करते हैं और हमने पहाड़ में जो खेल के मैदान में सारी व्यवस्था कंप्लीट कर रखी है। क्या बात है। जैसे कि हमने 2 ग्राम पंचायत मुंडावर के अंदर 2 ग्राम पंचायतों को विजिट की तो उसके अंदर भी देखा है जो जिम की व्यवस्था की है, युवा पीढ़ी को नशे से हटा के और खेल मैदानों की तरफ अगर बात करें, अगर बॉडी वगैरह की बात करें तो फिजिकल फिट रहने की भी ये सलाह दी गई है। बहुत बढ़िया एक प्रयास है। तो सरपंच साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।